हर महीने जब अकाउंट में 50,000 रुपए क्रेडिट होते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन तुरंत बाद एक टेंशन भी शुरू हो जाती है कि इस पैसे को आखिर मैनेज कैसे किया जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हवाई बातें बिल्कुल नहीं करने वाले। आज हम डेटा और एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर के जरिए समझेंगे कि कैसे एक 50,000 की सैलरी को भविष्य में एक बहुत बड़ी संपत्ति में बदला जा सकता है। एक ऐसा स्मार्ट एलोकेशन फॉर्मूला जो वाकई काम करता है। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सवाल यही होता है, 50,000 रुपए की सैलरी आ तो गई, लेकिन इसे हर महीने इन्वेस्ट कहाँ करें? क्योंकि महंगाई तो रॉकेट की स्पीड से भाग रही है और अगर आमदनी उस रफ्तार से ना बढ़े तो फिर मुश्किल तय है। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना सीखना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत आखिर कहाँ से होनी चाहिए? चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और एक ऐसे नंबर की बात करते हैं जो सबका अल्टीमेट गोल होता है, 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1 करोड़। अब सुनने में ये किसी सपने जैसा लग सकता है, खासकर तब जब सैलरी 50,000 हो। लेकिन सच मानिए, एक एवरेज इनकम वाले इंसान के लिए भी 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना मैथमेटिकली 100% पॉसिबल है। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, बस सही टाइमिंग और सही दिशा की बात है। आगे बढ़ने से पहले भाग 1 पर नजर डालते हैं, वित्तीय साक्षरता की ताकत और निवेश की सही समझ। सदियों से हमारे यहाँ एक ट्रेंड रहा है, हम अपनी बचत का ज्यादातर हिस्सा जमीन, मकान या फिर सोने जैसी चीजों में लगा देते हैं। यह हमारा पारंपरिक तरीका है और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मॉडर्न वेल्थ क्रिएशन का तरीका थोड़ा अलग है। आज के समय में डिजिटल म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के जरिए कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की जो ताकत मिलती है वो बेमिसाल है। फिजिकल एसेट्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर तेजी से ग्रोथ और लिक्विडिटी चाहिए, यानी जब पैसा चाहिए तब तुरंत मिल जाए, तो मॉडर्न फाइनेंशियल एसेट्स का होना एकदम जरूरी है। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता क्या बला है? सीधी सी बात है, पैसे से जुड़े सही और स्मार्ट फैसले लेने की समझ, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है ये समझना। डेटा बताता है कि जिन लोगों में इस समझ की कमी होती है वो अक्सर महंगे लोन के जाल में फंस जाते हैं, और जो इसे समझ लेते हैं वो अपने पैसे को एक सिस्टम के तहत बिना ज्यादा रिस्क लिए चुपचाप बढ़ने देते हैं। तो अब आते हैं भाग 2 पे, स्मार्ट सैलरी एलोकेशन फॉर्मूला। ये वो फ्रेमवर्क है जो हर महीने काम आएगा। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि 50,000 की सैलरी को आखिर बांटना कैसे है। कोई बहुत सख्त रूल नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन तरीका यह है कि इनकम का 80 से 85% हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों और एक इमरजेंसी फंड के लिए अलग रख लिया जाए। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि बाकी बचा 15 से 20% हिस्सा हर हाल में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए निकाला जाए। ये 15 से 20% ही हमारा असली वेल्थ क्रिएटर बनेगा। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और भाग 3 पर आते हैं, 1 करोड़ की रणनीति, यानी वो असली गणित जो संपत्ति बनाएगा। अब यहां असली जादू देखिए। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12% का एक एवरेज रिटर्न मानकर चलें तो क्या होता है? अगर हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएं तो 1 करोड़ तक पहुंचने में करीब 26 साल 26.4 इयर्स लगते हैं। लेकिन अगर 50,000 की सैलरी का 15% यानी 7,500 रुपए लगाया जाए तो यह समय घटकर सिर्फ 23 साल रह जाता है। और अगर इसे 20% यानी 10,000 रुपए कर दिया जाए तो महज पौने 21 साल में 1 करोड़ का फंड रेडी हो जाता है। बस थोड़ा सा निवेश बढ़ाने पर समय कितना कम हो जाता है ना। और इसी समय को और कम करने के लिए भाग 4 में हम जानेंगे स्टेप अप एसआईपी यानी सिप का मैजिक। स्टेप अप एसआईपी सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब बस इतना है कि जैसे जैसे नौकरी में प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट लगता है, वैसे वैसे हर साल एसआईपी की रकम को भी एक तय प्रतिशत से बढ़ा देना चाहिए। जब सैलरी बढ़ रही है तो निवेश एक ही जगह पर क्यों अटका रहे हैं? इसका असर देखिए। अगर उसी 7,500 रुपए की मंथली एसआईपी में हर साल सिर्फ 5% का छोटा सा स्टेप अप जोड़ दिया जाए तो वो जो 1 करोड़ का टारगेट था ना, वो अब और भी जल्दी महज 20.33 साल में ही पूरा हो जाएगा। मतलब बढ़ती हुई इनकम का एक बहुत ही मामूली हिस्सा निवेश में डालकर फाइनेंशियल गोल्स तक सालों पहले पहुंचा जा सकता है। अब हम चर्चा के उस पड़ाव पर हैं जहां हम भाग 5 पर बात करेंगे लंबे समय का परिणाम और अल्टीमेट रिटायरमेंट गोल। मान लीजिए कि एक बहुत ही लंबी रेस खेलनी है। अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ 3,500 रुपए, जी हां, महज 3,500 रुपए लगातार 30 साल तक इन्वेस्ट करता रहे तो 12% रिटर्न के हिसाब से उसके पास 1 करोड़ 23 लाख रुपए
1.23 करोड़ का एक विशाल फंड जमा हो जाएगा। जल्दी शुरुआत करने का इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? और अब सबसे मजेदार बात, इस 1,23,00,000 रुपए का आखिर करना क्या है? अगर मैच्योरिटी के वक्त इस पूरी रकम को किसी बहुत ही सेफ जगह पर रख दिया जाए, जहां से सालाना सिर्फ 5% का भी ब्याज मिले, तो बिना कुछ किए हर महीने घर बैठे 50,000 रुपए की पैसिव इनकम आती रहेगी। जरा सोचिए, जिस 50,000 की सैलरी के लिए आज दिन रात मेहनत की जा रही है, कल वही इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बैठे बैठे कमा कर देगा। आगे बढ़ते हैं भाग 6 पर, तकनीक और टूल्स जो निवेश को आसान बनाएं और गलतियों से बचाएं। आज के टाइम में मॉडर्न फिनटेक ऐप्स ने पूरी प्रक्रिया को बहुत स्मूथ बना दिया है। जैसे ईडी मनी पर बिना किसी कमीशन के डायरेक्ट फंड्स खरीदे जा सकते हैं, या फिर पेटीएम मनी का एसआईपी बास्केट फीचर बहुत शानदार है। ये फीचर तब बहुत काम आता है जब हम 5 अलग अलग फंड्स चुनते हैं, और ध्यान रहे पोर्टफोलियो में 5 से ज्यादा फंड्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस बास्केट फीचर से पैसा एक ही बार में कट जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और अगर एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं दिया जा सकता तो माइक्रो इन्वेस्टिंग का भी ऑप्शन है। हर दिन सिर्फ 83 रुपए की डेली एसआईपी, जो महीने के अंत में 2500 रुपए बन जाती है। मार्केट क्रैश हो या बूम करे, अनुशासित निवेश हमेशा जीतता है। अब हम अपने एक्सप्लेनर के अंतिम हिस्से यानी भाग 7 पर आ गए हैं, फ्यूचर वेल्थ एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट जिसे तुरंत लागू किया जा सकता है। चलिए फटाफट इस पूरी स्ट्रैटेजी को समराइज करते हैं। स्टेप 1, सैलरी आते ही उसका 15 से 20% हिस्सा तुरंत निवेश के लिए अलग कर दें। स्टेप 2, अचानक आने वाले खर्चों और बुरे वक्त के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएं। स्टेप 3, किसी अच्छे फिनटेक प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी एसआईपी को ऑटोमेट कर दें। और सबसे जरूरी स्टेप 4, निवेश में सालाना स्टेप अप जरूर चालू करें ताकि वेल्थ आपकी सैलरी के साथ साथ ग्रो करे। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या अब वो समय नहीं आ गया है जब पैसे के लिए काम करना बंद किया जाए और फाइनली पैसे को अपने लिए काम करने दिया जाए? पावर ऑफ कंपाउंडिंग और सही फाइनेंशियल प्लानिंग से ये बिल्कुल मुमकिन है। एक ठोस वित्तीय योजना की शुरुआत आज ही होनी चाहिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।